गाइस, इट्स मी अज़मा और आप देख रहे हैं अज़मा ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं गाज़ा के ऊपर। दोस्तों, गाज़ा आज दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है और इसके केयर टेकर और जिम्मेदार कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। हाँ, वही जिनके ऊपर करप्शन के केस लगे हुए हैं और उनसे बचने के लिए वो एक पूरी कौम और एक देश की कुर्बानी दे रहे हैं, एक मुल्क की कुर्बानी दे रहे हैं। मतलब कुर्सी बचाओ और गाज़ा को जलाओ, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मूला। हर रोज गाज़ा में बॉम्ब गिर रहे हैं, हर रोज गाज़ा में लाशें उठ रही हैं। बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए था, उनकी जगह उनका नाम डेथ लिस्ट में लिखा जा रहा है। हॉस्पिटल्स को टारगेट बना के कहा जाता है हमास छुपा है। मतलब नेतन्याहू के लिए एक बच्चे के टॉय में और एक मिसाइल लॉन्चर में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। वाह भाई, क्या लीडरशिप है। इंटरनेशनल कम्युनिटी चीख रही है, सीज फायर करो, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करो। लेकिन नेतन्याहू के लिए ह्यूमन राइट्स उतने ही जरूरी है जितना करप्शन के केस में सच बोलना। और आयरनी देखो, अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहने वाला ये इजराइल अपने ही प्राइम मिनिस्टर की वजह से दुनिया के सामने एक अपार्थाइड स्टेट बन के रह गया है। अब मजा और भी डबल हो गया है। सिर्फ गाज़ा ही नहीं, खुद इजराइल के लोग टेल अवीव की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ उतर आए हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आखिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं? तो उनकी डिमांड सिंपल है, बस करो वॉर और होस्टेजेस को रिलीज करवाओ। लेकिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी के म्यूजिक कॉन्सर्ट की आवाज इतनी लाउड सुनाई दे रही है कि वो अपनी ही आवाम की चीखें नहीं सुन पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी क्या है। तो देखिए दोस्तों, कहानी बड़ी सिंपल है। नेतन्याहू के ऊपर करप्शन केस लगे हुए हैं जिनकी वजह से उन्हें जेल हो सकती है। अब आप ये गैस करिए कि इससे बचने का तरीका क्या होगा, क्या तरीका यूज करेंगे वो? बिल्कुल सही सोचा आपने, एक और वॉर। क्योंकि गाज़ा उनके लिए सियासत का खेल बन चुका है, या फिर ये कह सकते हैं गेट आउट ऑफ द जेल कार्ड बन के रह गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन लाखों जिंदगानियों का क्या जो खत्म हो रही है। अरे वो तो कोलेटरल डैमेज है ना, क्योंकि नेतन्याहू के लिए कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं, इंसानियत नहीं। यूरोप और अमेरिका के ऑफिशियल्स बार बार नेतन्याहू से कह रहे हैं कि नेतन्याहू बस करो, लेकिन नेतन्याहू उन सबको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट कर देता है। उनके लिए दुनिया की ये डिमांड बहुत इररिलेवेंट है। उनका असली मिशन है गाज़ा को जमीन से मिटा देना और अपनी कुर्सी सीमेंट कर देना। बस गेम ओवर। दोस्तों, गाज़ा में जो हो रहा है वो सिर्फ एक जंग नहीं है, एक इंसानियत की ट्रेजेडी है और उस ट्रेजेडी का नाम है नेतन्याहू। आप खुद सोचिए, आपकी अपनी आवाम, अपने लोग आपके खिलाफ सड़क पर उतर आए, दुनिया आपको वॉर और क्रिमिनल के नाम से पहचाने। क्या एक ऐसा लीडर प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल भी है? मेरा एक आपसे सिंपल सवाल है, क्या नेतन्याहू का फ्यूचर गाज़ा की तरह तबाह बर्बाद होगा या फिर उनकी कुर्सी बचाओ पॉलिटिक्स कामयाब हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बस देखते रहिए अज़मा ऑफिशियल। बाय।